अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आलिया रशीद। आई होप विल बी फाइन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेक्रेट लैंग्वेज एक्विजिशन ENG 504 को लेसन नंबर 6 एंड 7 को शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। लेकिन इससे पहले जिसने अब तक मेरे चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ मिड टर्म के हवाले से, करंट पेपर्स, पास्ट पेपर्स आप तक टाइम से पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर। लेसन नंबर 6 है बिहेवियरिज्म एंड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें जो है वो हम टेक्स्ट अंडर टेक्स्ट पढ़ेंगे 1970s के। 1970s के बाद हम जो है सेम स्टेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद सिमिलर ऑर्डर्स पढ़ेंगे, इसके नेगेटिव्स पढ़ेंगे और रूल गवर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है बिहेवियरिज जो है वो व्यू किया जाता है लैंग्वेज लर्निंग में एज अ जो है वो हैबिट्स की फॉर्मेशन और उसकी जो क्रिएशन है। स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आता है जो पेयरिंग फॉर्म में होता है, जो राइनफोर्समेंट के साथ जो है वो स्ट्रॉन्गर बनाता है। और फर्स्ट केस में लैंग्वेज लर्निंग के ये रिलेटिवली एक सिंपल प्रोसेस होता है जो हम लर्न करते हैं एक न्यू सेट ऑफ हैबिट्स के हवाले से। और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में इन्वॉल्व होता है रिप्लेसिंग के हवाले से। पहले हमने रिलेटिविटी, फिर जो है रिप्लेसिंग के हवाले से जो वो सेट्स पढ़ते हैं उसके हैबिट्स के जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर जो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो इसको स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है फर्स्ट लैंग्वेज से, तो ये ईजी होता है इसको ओके करना, इसको लर्न करने के लिए। लेकिन अगर जो है वो डिफरेंट होगा तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको लर्न करना। तो इसके जो है वो 2 फोल्ड्स ये रखता है, जिसमें जो है वो ये रिसर्च जो इम्पैक्ट की गई कंपेयरिंग पेयर्स ऑफ लैंग्वेज की, वो टर्म कहलाती है कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, जिसमें जो 1950s में जो लिंग्विस्टिक वो उसको देखा गया शिफ्ट को स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस के हवाले से, लिंग्विस्टिक के हवाले से जनरेटिव लिंग्विस्टिक, जिसमें जो है वो नॉम चॉम्स्की जो उसने जो है वो इनिशिएट किया। और साइकोलॉजी के लिहाज से भी इन्वायरमेंट के लिए जो है वो इसका जो रोल है उसको उस हवाले से उसको फेवर किया गया है, उसकी डेवलपमेंट की गई। उसमें जो है वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है भी शामिल है, जिसमें जो है वो स्किनर्स बिहेवियर जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया स्ट्रांगली चॉम्स्की ने, उसके व्यू को, उसके इश्यूज़ में जो उसमें जो है वो इसको उसके आइडियाज़ को रिजेक्ट किया, उसको कंपेयर किया जो बिहेवियर डैट के जो बिहेवियर थे उसके लेबॉर्ट्री में कंपेयर करने के लिए। देन हमारे पास जो है वो उसके क्लेम किए गए, उसमें जितने भी फैकल्टी इनिशिएट हुए उसको क्लेम किया गया है। नेक्स्ट 1970s में जो क्लाइमा और ब्लूगी ने, नेक्स्ट हमारे पास ब्राउन आ जाता है, स्लोबिन आ जाता है, इन्होंने जो है वो सिमिलैरिटीज़ को कि जो यंग चिल्ड्रन के बिहेवियर है लैंग्वेज लर्निंग उसमें जो है सिमिलैरिटीज़ देखी, उनको शो किया। तो उन्होंने देखा कि जो वर्ल्ड ओवर के जो चिल्ड्रन हैं तमाम वो सिमिलर स्टेजेस रखते हैं, सिमिलर कंस्ट्रक्शंस रखते हैं, सेम जो है उनके एरर्स रखते हैं। तो उनके उन्होंने जो है वो उस पर रिसर्च किया, इस पर नेगेटिव एक्वायर्स जो हैं वर्ड में उसको देखा, सेम एज देखी, रूल जो गवर्न किए गए इवन तो उसमें जो है वो कॉरस्पॉन्डेंट नहीं थी अडल्ट वंस में। तो चिल्ड्रन जो एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन किसमें एलिमेंट्स में और सेंटेंसेस में कंसिस्टेंट वे में। सो अडल्ट लाइक फॉर्म्स इसमें आ जाती हैं जो मैरली जो है वो इमिटिएट नहीं करती थी, रिपीट नहीं, इंस्टेड वो जो है कंट्रास्ट और रूल्स थे लैंग्वेज के वो हेयर किए, अप्लाई किया, उनको प्रोडक्शन फॉर्म की। तो ये जो है वो जब हुआ तो ये ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस जो है वो बन गई, उसके रूल्स बन गए। सो ये हमारे पास जो है वो पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 7 आ गया, जिसमें सेकंड लैंग्वेज लर्निंग और क्रेशंस मॉनिटर मॉडल आ जाता है, जिसमें जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, एरर्स आ जाते हैं, क्रेशंस मॉनिटर मॉडल आ जाता है, जिसमें लर्निंग हाइपोथेसिस के हवाले से बताया गया है। इसमें करैक्टरिस्टिक्स बताई गई कि चिल्ड्रन गो थ्रू स्टेजेस में जो है वो देन उसकी स्टेजेस जो है वो सिमिलर थी, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा जो लैंग्वेज के हवाले से दिए गए। और इंडिविजुअल प्रोग्रेस रेट वेरीज करता था सिमिलर अक्रॉस लैंग्वेजेस। स्टेजेस जो हैं वो रूल गवर्न किए गए, सिस्टमैटिक्स जो हैं वो रूल्स जो हैं डू नॉट नेसेसरीली कॉरस्पॉन्डेंस टू अडल्ट वन, चिल्ड्रन रेजिस्टेंट टू करेक्शन। सो इनको अप्लाई किया गया रूल्स को। तो जो फाइंडिंग्स आई सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से वो भी अटेंशन, उसको रिसर्च किया, उसको प्रेडिक्ट किया, उसको जो है वो प्रैक्टिस उसको अमल में लाया, जो नेसेसरीली डिफ़िकल्ट तो नहीं थी लेकिन जो है उसको अप्लाई किया गया, उसकी सिमिलैरिटीज़ को नेसेसरीज देखी गई जो कि इजी थी और डायरेक्टेड किया गया, उसको डिज़ाइन किया जो एफिशिएंट लैंग्वेज में सीम करते थे। तो वो डिसप्रोपोर्शनल तरीके से उसको जो है वो रिलेशन में लाया गया, उसको प्रिडिक्शन जो पावर्स थी उसमें
कंडक्ट किया गया। डेवलपमेंट्स इन फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग में जो है वो उसको कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस के वाले से एरर एनालिसिस आए, उसमें इन्वेस्टिगेट किया, जिसको स्टडीज़ रिवील उसने जाहिर किया कि जो एरर्स जो है वो नेसेसरी नहीं है लैंग्वेज लर्नर से जो ओरिजिनेट होते हैं, और उसको जो है वो लर्न किया, जो रिमेन थे उसको इंटरनल ओरिजिन में लाया गया। जो रिसर्च स्टार्टेड हुई उनमें जो है वो मदर टंग में एरर्स के साथ जो है उसको अंडरस्टैंड किया, बेटर अंडरस्टैंड किया। 1972 में जो सेलिंकर्स ने क्वाइन किया टर्म को इंटर लैंग्वेज, जिसमें जो है वो रेफर किया कि लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है किससे, लर्नर्स की बोथ सिस्टम से और सीरीज़ के इंटरलॉक सिस्टम से। जो स्टडीड किए गए एरर एनालिसिस और फोकस किया गया लर्नर सिस्टम एज अ होल, पूरे लर्नर सिस्टम को। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएशंस मॉनिटर मॉडल आ जाता है, जिसमें जो है वो थ्योरीज इन्वॉल्व थी 1970s में जो आई, जिसमें जो है वो रिफाइंड आ जाते थे और एक्सपेंडेड 1980s में उसको किया गया, जिसमें जो है वो अराउंड इसमें 5 बेसिक हाइपोथेसिस दिए गए, जिसमें एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस आ जाता है, मॉनिटर हाइपोथेसिस आ जाता है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरा जो है वो पूछ सकते हैं। सो ये हमारे थे लेक्चर नंबर 6 और 7। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लास्ट में जो है वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। कोई भी इशू तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।